बेसिकली माइस्क्यूएल, ठीक है, माइस्क्यूएल आपके पास एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। ओपन सोर्स का जब भी वर्ड आपके पास यूज़ किया जाता है उसका मतलब ये है कि मार्केट में वो आपको चीज़ फ्री में मिलती है। ठीक है, आपका काम क्या है कि बस उससे फ़ायदा उठाओ, उस पर काम करो। ठीक है जी। दूसरा वो होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप किस सॉफ्टवेयर पर उसको चला रहे हो, विंडोज़ है, मैक है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, आप किस पे चला रहे हो। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जैसे कि आपके पास मैक वालों का एक सॉफ्टवेयर है जो है फाइनल कट प्रो, जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर मैक के अलावा किसी पे नहीं चलता। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पहले सॉफ्टवेयर सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने 2017 से अपनी चीज़ों को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया ताकि उसकी अर्निंग और उसके यूज़र बढ़ सकें। तो माई स्केल आपके पास स्टार्टिंग से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहा है, ओपन सोर्स रहा है। ठीक है, अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अभी तक ओपन सोर्स नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि वो फ्री में नहीं मिलता, वो क्लोज सोर्स है। उसके लिए आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है। ठीक है, ओपन सोर्स क्यों कंपनीज आपको दे देती हैं और क्या वजह होती है। ये वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में कम अरसे में ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करना चाहती हैं। इस वजह से माई एसक्यूएल, पीएचपी, इसी तरह जावा, इसी तरीके से आपके पास एंड्रॉयड, ये सारी के सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है। यानी कि इसके ऊपर डेवलपर कभी भी भूखा नहीं रह सकता। अगर आपको काम आता है ना, तो आपको ये परवाह नहीं होगी कि मेरे पास सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट किसी पर भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये फ़ायदा आपके पास होता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का। आपका ये जो सेमेस्टर है, ये पुराने करिकुलम में होता था सेमेस्टर 3, आपके पास है सेमेस्टर 2। और मार्केट में पीएचपी की वैसे ही काफ़ी वर्थ है। खास करके पाकिस्तान को देखो, कराची को देखो, तो ज़्यादातर आपको हर दूसरा बंदा पीएचपी वाला मिलता है। किसी से भी पूछ लो तो वो डायरेक्ट बोलेगा पीएचपी। डॉट नेट वाले अगर आपको बंदे मिलेंगे ना, तो उनके अंदर एक खूबी होगी, या तो वो रिमोट बेस्ड जॉब करते होंगे या तो वो पाकिस्तान में जॉब ही नहीं करते। ठीक है, डॉट नेट की ये खूबी है कि आप डॉट नेट को अगर पकड़ लेते हो तो फिर डॉट नेट वालों की या तो रिमोट बेस्ड जॉब लगती है या तो वो फिर इंटरनेशनल कहीं बाहर जाके जॉब करते हैं, क्योंकि डॉट नेट कॉस्टली है, हर कंपनी उसको अफोर्ड नहीं करती। ठीक है, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में आपको ये फ़ायदा है कि फ्री में चीज़ मिल रही है तो हर कंपनी उसको अफोर्ड करती है। और पीएचपी अभी की लैंग्वेज नहीं है, वो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, उसी के साथ माई स्केल की डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। अब माई स्केल का पहला फ़ायदा क्या है, वो लाइट वेटेड है और वो ब्राउज़र पे चलती है। यानी उसके लिए आपको किसी हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी जगह पे कोर2ड्यू की भी मशीन हो ना, तो उस पर भी माई स्केल ऐसे ही चलेगा जैसे इस पर चल रहा है, i5 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई आपको हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जाके RDBMS की कॉन्सेप्ट देखे थे। तो RDBMS बेसिकली आपके पास होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करवाने का आपके पास क्या फ़ायदा होता है। ठीक है जी, एक तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरा आपके पास होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है
देख लो। अच्छा, MySQL चलाने के लिए वैम्प सर्वर या ज़ैम्प सर्वर होना चाहिए। वैम्प सर्वर आप लोग एमटेक में तो आपको वैम्प ही मिलेगा, ज़ैम्प नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग वैम्प को यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़ैम्प को भी प्रेफर करते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, वही चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा GUI का फ़र्क है। अच्छा, मैं आऊँगा अपने गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। वेब सर्वर करता क्या है, एक आपके सिस्टम में मशीन में जाके एक डेटाबेस, उस सर्वर को लोकल सर्वर बना देता है, यानी कि जो ऑनलाइन सर्वर होते हैं उसके लिए जाके यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये नहीं खुला, इसका मतलब क्या है कि किसी ने जाके उसकी पोर्ट छेड़ दी। तो पोर्ट चेंज करने का तरीका ये होता है, अपाची और httpd.config कंट्रोल F करके आप लिखोगे लिसन। क्या लिखोगे? लिसन। तो इसकी पोर्ट क्या है? 2124, ठीक है जी। तो मैं जाके इस पे लिखूंगा लोकल होस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एपटेक में आपकी जो रूट डायरेक्टरी होती है बेटा, वो आपके किस फोल्डर में होती है? वो आपके डी ड्राइव में होती है। कहाँ होती है? डी ड्राइव में, ठीक है जी। और WWW, ठीक है। तो आपको एक्सेस क्या करना है? 2124 दे के आप दोगे php my admin। क्या लिखोगे? php my admin, और यहाँ से आपका खुलेगा MySQL का डेटाबेस, ठीक है। और MySQL आपका थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। अब देखो ये किस पे चल रहा है, ये ब्राउज़र पे चल रहा है और बिल्कुल लाइट वेटेड है, ठीक है जी। इसके लिए कोई आपको हैवी सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका SQL है। SQL की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? जो लोग मौजूद हैं, SQL की फुल फॉर्म क्या बताई थी? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे हम नॉर्मल ज़बान में बात करते हैं ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो टू एंड ड्रिंक, ब्रिंग वाटर, इस तरह की ज़बान, तो यहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। इट इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज। और क्वेरी हमेशा जाके क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है सर्वर पे, ठीक है। तो मैंने SQL पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या क्वेरी दी? क्रिएट। क्या क्रिएट करो? डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद मैंने डेटाबेस का नाम रखा। क्या नाम रखा? DB_batch2111C। तो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यूज हुए, जैसे नॉर्मल हम कमांड यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, फिर जाके इसको मैं करूँगा गो। बन गया, ठीक है जी। अब इसी डेटाबेस पे जाके मैं करूँगा क्या? नज़र आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब इस पे सिलेक्ट किया और मैं तुम लोगों का एक टेबल बनाऊँ। क्या बनाता हूँ? एक टेबल बनाता हूँ। मैंने लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखा TBL_, और मैंने कहा स्टूडेंट्स। अच्छा, TBL लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, बस शर्त ये है कि उसका कीवर्ड ना हो, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो हाईलाइट होते हैं। और फिर आप राउंड ब्रैकेट में अपने कॉलम्स बनाओगे। क्या बनाओगे? कॉलम्स बनाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने दिया स्टूडेंट ID, उसके बाद आती है डेटा टाइप। क्या आती है? डेटा टाइप इंटीजर, और उसके बाद मैंने लगा दी प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इस कॉलम में मुझे डेटा डालने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली डेटा इसमें आता जाए, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट में जाके इस पर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपके कॉलम में अब वैल्यू खुद ब खुद आएगी, जो कि 1 से शुरू होगी और उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और डेटा टाइप यूज़ की वार कैरेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेट में जाके तुमसे ये डेटा लेगा और कितने, मैंने बोला 26 कैरेक्टर, कितने 26 कैरेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ लिखवा दिया नॉट नल, यानी कि कुछ भी हो जाए इसमें तुम्हारी वैल्यू जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए इसमें तुम्हारी वैल्यू जाएगी। अच्छा, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच वार कैरेक्टर और यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर दे दिए और इसको बोला नल। मैंने बोला अगर फिलहाल स्टूडेंट के पास वैल्यू नहीं है ना तो उसको खाली छोड़, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, और आपसे रिसेप्शन पे ही सारी डिटेल मांगना शुरू करें, तो आप क्या बोलोगे कि भाई पहले मेरे दोस्त की जान बचाओ, उसका इलाज करो, बाद में डिटेल ले लो। नाम पूछा तो नाम रमीज़ है, फादर का नाम पूछा तो अकबर है, अब क्या है और क्या चाहिए, अब वो बोलने कि भाई इसकी सारा बायोडाटा दो, कहाँ पैदा हुआ, क्या करता है क्या नहीं करता, तो आप उसको क्या बोलोगे, फिलहाल उस वैल्यूज़ को क्या कर दो, नल कर दो, क्या कर दो, नल कर दो, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं जाके क्या कर सकूँ, इसको बाद में डेटा ऐड करवा सकूँ, ठीक है जी, अपडेट करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर एज और इसके लिए मैंने डेटा टाइप यूज़ की टाइनी इंट। देखो टाइनी इंट का मतलब क्या है, जिसमें आपके 3 डिजिट आ जाए। कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी एज 3 डिजिट से ज़्यादा जाए, अब तो 2 डिजिट में ही बंदा निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 1 डिजिट वाले भी हैं वैसे तो बहुत कम, लेकिन 2 डिजिट में तो बंदा कंफर्म जा रहा है। तो कोई ऐसा नेक बंदा जो 3 डिजिट पहुँचे तो एक अलग बात हो, ठीक है। तो देखो जितनी डेटाबेस में हमेशा चीज़ों को मॉडिफाई रखो। मॉडिफाई रखने का मतलब ये है कि जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना उस वो डेटा टाइप यूज़ करो। अब पता चले तुम डेटा टाइप में इंटीजर डाल दो और एक बंदा तफरीह में डाल दे 1000, कोई डाल दे 5000, कोई डाल दे 10,000, ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करेगा ना, लेकिन भाई सिंपल है, टाइनी इंट यानी कि 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट, इससे ज़्यादा नहीं, सही है, ठीक है जी। अच्छा, इसको भी मैंने कहा कि फ़िलहाल नल छोड़ सकते हो, फ़िलहाल नल छोड़ सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट गार्डियन और बस, ठीक है, ये टेबल बना। अब स्टूडेंट जो गार्डियन है वो तो आपको नाम देना ज़रूरी है। अब आपके देखो गार्डियन का मतलब ये नहीं होता कि आपके फादर, या अब गार्डियन में ये भी होता है कि आपको सपोर्ट आपके बड़े भाई या बड़ी सिस्टर कर देंगी कि जाओ तुम पढ़ो, तुम्हारी सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी। ऐसा होता है ना कि फादर बिजी हैं, ठीक है, या मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके बड़े भाई और बड़ी बहन के गार्डियन होते हैं। गार्डियन का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई निगरानी करने वाला, ठीक है जी। तो मैंने जाके उसको कर दिया वो, ठीक है, तो आगे टीपीएल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास डेटाबेस में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है DDL, इसकी फुल फॉर्म है आपके पास डेटा ठीक है, और इसमें आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इसमें आप क्रिएट करते हो, सही है, क्या क्या करते हो, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, क्रिएट, क्या पढ़ाया है, क्रिएट पढ़ाया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसमें डेटा डालने में। तो डेटा, अच्छा पहले हम हमेशा एक बात याद रखो, जब भी काम करने जाते हो ना डेटाबेस के लिए, पहले पूरी डेटाबेस अपनी मॉडिफाई कर लो, ठीक है जी। डेटाबेस कैसे मॉडिफाई होगी उसको हमेशा पेपर वर्क पे काम करो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे पेज का, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट का टेबल आया, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या रख दिया,
साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, क्यों? वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, वहाँ पे ये बहुत होता है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट क्या होता है? वो डुप्लीकेट रिपोर्ट नहीं आने देता। यानी अकबर अली 2111 सीख गए ना, तो इसी की स्टूडेंट आईडी चलेगी, ठीक है जी, ये चीज़ है। अच्छा, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहती है, और प्राइमरी की हमेशा आईडी पे लगेगी, नाम पे भी नहीं लगेगी, एनआईसी नंबर पे भी नहीं लगेगी। पता चला आप दो भाई पढ़ रहे और आपके फादर का एनआईसी वहाँ पे मौजूद है, तो अगर एनआईसी में भी मैं फॉरेन की लगा दूंगा ना, तो दूसरे बच्चे के पास पेरेंट कौन बना? तो इसी वजह से सिर्फ स्टूडेंट आईडी जो आपको दी जाती है ना, वो प्राइमरी की होती है, बाकी प्राइमरी की नहीं होती। बाकी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ सकता है, एक बाप के 3 बच्चे भी अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात कि आपका फॉरेन की जो है वो एक से ज़्यादा टेबल में लगाई जा सकती है। ये मिसाल आपकी कैसी है? शॉपिंग कार्ट की। आपने दराज पे अकाउंट बना लिया, हर हफ्ते कुछ ना कुछ मंगवाते हो। फूड पांडा पे अकाउंट बनवा लिया, हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ मंगवाते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जैसे मैं ज़्यादा बाइक का सर्विस यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास अक्सर डिस्काउंट होता है, ठीक है। आजकल तो उन्होंने एक और सर्विस निकाली है, अगर मैं डिस्काउंट कूपन यूज़ ना करूँ ना, तो मेरे एक्स्ट्रा पैसे काट दें, फिर मैं उनको मैसेज करूँ तो वो बोलते हैं आपको दिया गया था, आपने यूज़ नहीं किया, आपने काट दिया, फिर वो मुझे वापस देते हैं, चलो मैं दूसरी राइड करवा रहा हूँ, मुझे वापस दे, ठीक है जी। तो इसी वजह से आपको ये ऐप्स पे और उस पर डिस्काउंट मिलता है, क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी की होती है ना, वो हर टेबल में फॉरन की बन रही है, और वहीं से आपका रिपोर्ट उठ के आ रहा है, वरना इतना बड़ा दराज है, कैसे मैंने जोड़ा? ऑर्डर मैं कर रहा हूँ, डिलीवर किसी और के घर पे हो रहा है, ठीक है जी। अब एक सामान गुलशन में, एक सामान लियारी में, लियारी वाले ने ऑर्डर किया, एड्रेस भी लियारी वाला डाला, और गुलशन वाले के पास देना हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ये कहलाता है डेटा रिडंडेंसी, कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुम ये काम करो, क्लियर है? ठीक है जी, कोई मसला? अच्छा, अब मैं बनाता हूँ फीस का टेबल। कौन सा? फीस का टेबल। मैंने लिखा क्रिएट टेबल टीबीएल जिसमें आपकी चालान आईडी होती है, ठीक है। इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखता। उसके बाद फीस का मंथ होता है, फीस की डेट होती है, उसके लिए डेट डेटा टाइप आती है जिसमें डेट जाती है, उसके लिए फीस की अमाउंट होती है, ठीक है, और बस, और स्टूडेंट आईडी होती है। अब स्टूडेंट आईडी को मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल ये करना है कि जब आप टेबल बना लो ना, तो इसका इंजन क्या करोगे? चेंज करोगे। क्या रखोगे? इनोडी। बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है, बताओ, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट का टेबल मैंने जब बनाया था तो उस पर एनओडीबी नहीं रखा था, सही है। तो जब एनओडीबी हम रखते हैं ना, तो उस पर फ़र्क क्या आता है देख लो, ये देखो, ये दो ऑप्शन इनेबल हो गए, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं चलाऊंगा ऑल्टर की क्वेरी। कौन सी क्वेरी? ऑल्टर की क्वेरी, ठीक है जी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। मैं कोई चीज़ भूल गया था तो मैंने उसको ऑल्टर कर लिया। क्या कर लिया? यानी कि मॉडिफिकेशन। बाइक ऑल्टर करवाते ना, तो बाइक में चेंजेस होती है ना ऑल्ट्रेशन के बाद, तो ये मॉडिफिकेशन इस तरह होती है। हाँ, अब देखो ये भी रिलेशन बन गया। जो चीज़ प्राइमरी की होगी ना, उस पर गोल्डन की आएगी। कौन सी की आएगी? गोल्डन की आएगी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला बेटा? कहाँ ऑल्टर किया था?
ऑल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने टेबल में कोई एक्शन परफॉर्म करवाना भूल गए, सही है जी, तो उसके बाद हम ऑल्टर करके उस एक्शन को वापस लेके आते हैं। अब दोबारा करूँगा तो देख लें। यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये तुम्हारे दो टेबल बने हुए हैं, फर्क देख लो सिर्फ अभी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लाइन बनी हुई है, एरो एरो बना हुआ है, पक्का नहीं बना हुआ? नजर आ रहा है? नहीं बना हुआ ना? जी मिस। जो है भाई मिस से मिल लो। है ना? नहीं, अब देखो, हाँ तभी नाम पता है किस वजह से नहीं आया होता, पता है क्या? देखो अब यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है कि जो ओबी का टेबल है ना, वो ओबी का टेबल अपडेट वंस इन अ वीक होता है, सही है? उस डेटा उस टेबल पे जिसका एक्सेस है ना, वो वंस इन अ वीक करते हैं, सही है? अब वो पे कर दिए। ये रात वाली जो शिफ्ट होती है ना, जब मैं ये सारे काम देख रहा होता हूँ तो रात वाले बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमारे तो ओबी पे, सर बुक्स दे दें। तो मैं देखता हूँ ना, तो उसमें मुझे बस रिकॉर्ड नहीं आता, तो मैं बच्चों को कहता हूँ मुझे स्लिप दिखा दिया करो या व्हाट्सएप किया करो। वो वीक में एक दफ़ा होती है। और रही बात फीस की ना, तो फीस के लिए उन्होंने उन्हीं को बुलाया है जो उनकी फ़ीस पे नहीं है, ठीक है जी? जिसकी पे होती है वही। अच्छा, फीस के ऊपर भी एक और चीज़ सुन लो, अगर आप कोई बच्चा बैंक में फ़ीस पे करता है ना, आपका कोई भी फैकल्टी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, उसको हमेशा अपनी बैंक स्लिप व्हाट्सएप कर दिया करो। ये इसी पैसा से करते हो ना, उसको व्हाट्सएप फैकल्टी को किया करो, ठीक है? फैकल्टी में नॉलेज में बात होती है ना, तो एक अलग चीज़ होती है। अब पता चला आपने वो स्लिप ईमेल कर दी, ठीक है? आपने फ्राइडे को रात को फीस पे की, ठीक है? आपने अपने टाइम पे कर दी, सैटरडे संडे बैंक बंद है, ठीक है? अब मंडे के दिन बैंक खुला, ठीक है? फिर मंडे को फीस सेंटर आई, ठीक है जी? अगर इन केस सेंटर में अकाउंटेंट की छुट्टी है या वो नहीं आया, तो वो फीस कब आएगी? ट्यूसडे को। तो इनका तो कसूर नहीं है ना, सही है? ये बेचारे अपना काम करने के लिए आ जाएंगे, तो ये चीज़ होती है, ठीक है जी? अच्छा, अभी तक ये दोनों टेबल आपस में रिलेट नहीं हुए, नहीं हुए। अब हम रिलेशन बनाएंगे। क्या नाम बताया तुम्हारा सबसे लास्ट? आदिल। अब आदिल एक चीज़ ध्यान से देखो कि मैं इसका रिलेशन कैसे बनाऊंगा। फीस का टेबल है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी डाली है। क्या डाली है? स्टूडेंट आईडी फॉरेन की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉरेन की होनी चाहिए। फॉरेन की ऐड करने का तरीका क्या है? अब देखो, मैं एसक्यूएल पे आया, ठीक है, और मैंने ऑल्टर किया। क्या ऑल्टर किया? अपना टेबल जिसका नाम क्या है? टीबीएल फीस, सही है? कर दिया। अब जब मैंने ये कमांड लिखी ना, तो तुम्हारा टेबल तैयार है कि भाई तुम्हें जो मुझे मेरे साथ चेंजेस करनी है तुम कर सकते हो, मॉडिफिकेशन जो करनी है, ठीक है जी? अब बताओ बेटा इसका कोड क्या है? मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था। 8 क्या ऐड करो भाई? फॉरेन की। किस पे ऐड करो? कॉलम के नाम पे, यानी कि कॉलम का नाम क्या रखा है? स्टूडेंट आईडी। किस पे ऐड करो? इस स्टूडेंट आईडी पे। इसका ताल्लुक कहां से बनाओ? रेफरेंसेस। पहले हम बरम दे देते ना, इस यूनिट पे आ तो तुझे बताता हूँ मैं, ठीक है? वो जोर ही खत्म हो गया, वरना तो छुट्टियां इतनी होती थी, है महीने में 4 क्लासें होती थी, 8 छुट्टियां होती थी, ठीक है जी? रेफरेंसेस बनाया किस टेबल के साथ? टीबीएल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के टेबल में कॉलम का नाम क्या है? एस आई डी। क्या नाम है? एस आई डी, ठीक है? ये चीज जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की के कॉलम का जो नाम है ना, वही तुम फॉरेन की का रखो। वहां मैंने एस आई डी रखा है या स्टूडेंट आई डी रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ना भी रखो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रखो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब
तो टेबल तुम्हारा क्या है, खुल चुका है, तुम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कर दी, जैसे ही मैं इसको गो करूंगा ना टेबल तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्या इसने मुझे दिया, मैंने कहीं पे स्टूडेंट आईडी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, कैन नॉट एड फॉरेन की कॉन्स्टेंट, एड फॉरेन की करनी है स्टूडेंट पे, रेफरेंसेस टीवीएल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, तो अच्छा एक मिनट, STUD था ना, ठीक है मैं शायद स्पेलिंग भूल गया हूँ, ठीक है यही है, सही है जी, ठीक है जी, ये इसका कोड है। अब इसका आप रिलेशन खोलते हैं, रिलेशन कैसे खुलता है, डेटाबेस पे क्लिक करो या मोर में जाके डिजाइनर पे जाओ, रिलेशन बन गया कि अब इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो उसमें जाएगा, सही है। दिस इज कॉल्ड DDL, ये क्या कहलाता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर तुम क्या करते हो, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, डेटा को डिफाइन करते हो, यानी कि टेबल बनाओगे, टेबल किस तरह बनेगा, उसका रिलेशन कैसे बनेगा, ये DDL ऑपरेशन होता है। ठीक है, आपसे एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप कहीं पे लगते हो तो आपसे पहला सवाल ये किया जाता है कि 3 मेजर ऑपरेशन बताओ, DDL, DML और DCL। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि टेबल में रिकॉर्ड डालो, ठीक है, और DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि तुम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो तुमने किसको क्या राइट्स दिए हैं, जैसे मैं फैकल्टी हूँ, मेरे पास राइट्स नहीं है कि मैं जो है वो स्टूडेंट का पर्सनल रिकॉर्ड खोलूँ, काउंसलर हैं उनको ये राइट्स नहीं है कि वो तुम्हारा एकेडमिक्स देखें, अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन मुझसे मिलने आएंगे ना तो वो मुझसे मिलेंगे, मैं मिल सकता हूँ, मिस हाजरा मिल सकती है, मिस तजीन मिल सकती है, ठीक है, फैकल्टी में कोई और होगा वो मिल सकता है, सर हसन मिल सकते हैं कि हाँ उन्होंने आपके बैच को पढ़ाया, वो एकेडमिक्स खोल के दिखा सकते हैं। काउंसलर से मिलेंगे ना वो नहीं मिल सकते, वो सिर्फ इतना बताएंगे कि हाँ भाई इतनी फीस आई हुई है या इस महीने की फीस बाकी है, एकेडमिक्स के लिए वो टीचर को बुलाए, ठीक है, तो ये राइट्स होते हैं। अब आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML पे, ठीक है जी, इसमें क्या क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट, और सिलेक्ट, सही है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। अब देखो, अब स्टूडेंट के टेबल में डेटा डालना है, SQL पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा अपने कॉलम के नाम, स्टूडेंट नेम में डेटा डालो, स्टूडेंट पेज पे डालो, स्टूडेंट की एज पे और गार्डियन पे, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी खुद ब खुद आएगी। फिर मैंने लिखा वैल्यूज़, अब वैल्यू डालूंगा मैं, तो नेम में मैंने लिखा अकबर अली, अकबर अली का बैच है 2111C, उसकी एज है कितनी, 18, और वालिद का नाम बताओ बेटा आपने, ठीक है जी। अगर आपको इस तरह 10 रिकॉर्ड डालने तो आप इसके बाद कॉमा लगाओगे और डालोगे, तुम्हारे बराबर में तुम्हारा नाम बताओ, राजा उमर, राजा उमर एज 18, राजा, ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड जाता है, ठीक है जी। अब मैं जाके इस क्वेरी को क्या करूँगा, यहाँ से रन करूँगा और ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, ये क्वेरी मेरे पास आ गई। अब मैं इसको ब्राउज करूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सही है जी। अच्छा, अकबर अली की स्टूडेंट आईडी क्या है, 1 है ना। अब फीस में रिकॉर्ड डालूंगा,
अच्छा, अब इसमें सब कॉलम में डेटा डालना है ना, तो मैं डायरेक्ट डालूँ, ठीक है, यानी सारे कॉलम में डेटा जाएगा ना। चालान आईडी में भी डालूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखी, तो चालान आईडी डाली 101, फीस का मंथ है जुलाई, और फीस की डेट क्या है भाई। अच्छा, डेट इसमें कैसे ऐड होगी, पहले आपका ईयर आएगा, फिर आपका मंथ आएगा, और फिर आपकी डेट आएगी। उसके बाद फीस की अमाउंट क्या है भाई, मैंने बोला 7,000, और स्टूडेंट आईडी क्या है 1, क्या स्टूडेंट आईडी है 1, ठीक है जी, गो किया। ठीक है, तो एक चीज आप नोट करो कि इन सब पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ ना, कहीं पे हैंड बना हुआ नहीं आ रहा, लिंक नहीं आ रही। जैसे ही मैं स्टूडेंट आईडी पे माउस लेके जाऊंगा ना, यहाँ पे हैंड बना हुआ आया, और इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे स्टेबल पे लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन डेटाबेस, ठीक है, ये होता है रिलेशन डेटाबेस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट हो गया डेटा, अब आते हैं डेटा को अपडेट करने पे, ठीक है। अपडेट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और अपडेट की क्वेरी चलेगी कैसे, अपडेट करो क्या, टेबल का नाम सेट करो, क्या सेट करना है भाई, मैंने बोला फीस की डेट, ठीक है जी। अकबर ने कहा कि सर मैंने फीस जो है वो आज नहीं दी, मैंने जाके फीस दी थी किस दिन, 10 तारीख से पहले, यानी कि 7 तारीख को। उसके बाद वेयर की क्लोज लगेगी, अपडेट हमेशा रिकॉर्ड उस पर होगा जिसकी आईडी होगी, ठीक है जी, यानी कि आईडी की बेस पे हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। वेयर सही है, क्योंकि वो चालान की बेस पे होगा ना, चालान सबमिट होता है। फीस डेट इज इक्वल्स टू, मुझे शक था कि मैं कोई रिपोर्ट वो कर रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हारा अननोन कॉलम चालान आईडी में, ओह 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 ओह, फीस है, वाह, सही है जी, सही है जी। अब दोबारा मैं फीस पे आया तो देखो इसकी डेट चेंज हो गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल किसी को, कोई मसला। अच्छा, अगर मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, अब ध्यान से देखो, डिलीट फ्रॉम वेयर, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि वाकई में डिलीट करना है, तो मैं इसको कर दूंगा ओके, हो गया डिलीट, ठीक है। अब मेरे पास टीपीएल स्टूडेंट में कितने रिकॉर्ड है, आईडी क्या क्या है 1 और 2, क्या 3 आईडी मौजूद है। अब मैं जरा 3 पे डेटा डालूं, देखो जरा 3 पे कैसे जा रहा है। चालान आईडी डाली, जुलाई का महीना है, और इसकी फीस आई थी 15 जुलाई को, और इसकी फीस की अमाउंट है 5,000, और इसकी स्टूडेंट आईडी है 3, सही है। क्या स्टूडेंट आईडी 3 मौजूद है, नहीं है ना। अब एरर पूरा करो, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स, क्यों फेल कर रहा है, वो कह रहा है कि तुमने 3 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया हुआ जो तुम यहाँ पे डाले जा रहे हो, जब तक प्राइमरी की में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक फॉरेन की में रिकॉर्ड नहीं जा सकता, सही है, ये बात समझो। इसी वजह से आपको ये चीज़ दिखाई कि जब तक प्राइमरी की में 3 नहीं आएगा तब तक फॉरेन की में रिकॉर्ड नहीं जा सकता, सही है बेटा गर्ल्स, क्लियर है। ये चीज़ मैंने आपको कल नहीं दिखाई थी, कल हमारा लेक्चर थोड़ा सा और लंबा हो गया था, ताकि आज मैंने इसी वजह से किया ताकि आपको जो है वो कुछ चीज़ें और भी क्लियर होती आ सके, ठीक है जी। यहाँ तक सबको कोई मसला नहीं है, क्लियर है सारी चीज़ें, किसको क्लियर नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी 2 कर दी और इसको कर दिया गो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी,
तो हमने जाके आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर की, क्रिएट ऑल्टर यहाँ से कवर किया, ठीक है, और इंसर्ट अपडेट डिलीट यहाँ से। अब आपका क्या रहता है, सिलेक्ट। अब देखो सिलेक्ट की जो क्वेरी है ना उसके ऊपर पूरा सेशन है, ठीक है। डेटा किस किस तरीके से आपका क्या होता है, सिलेक्ट होता है, ठीक है। डेटा सिर्फ आईडी की बेस पे तो नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि शर्ट है तो मैं शर्ट लिखता हूँ तो टी शर्ट भी आती है, प्लेन शर्ट भी आती है, ठीक है जी, पैंट शर्ट भी आ जाता है। तो वो कैसे आता है आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइटों में कैसे, क्योंकि ये तो बेटा बैकएंड का काम है, इस पर हम काम नहीं करते। इसके लिए हम एक इंटरफेस बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे PHP पे जिसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और डेटा हम फॉर्म से इंसर्ट करेंगे, डेटा हम यूज़र को व्यू करवाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो मैं एक प्रोजेक्ट जो मैंने उठाया हुआ था आज कल, मैंने उसको रात को कंप्लीट किया, उस बंदे को मैंने दिखाया कि ये लो भाई तुम्हारा काम कर लिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, कि किस तरीके से आपका ये काम चलता है। क्लियर है जी।